अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 का नाम है वेरिएशन। ठीक है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्ड वेरिएशन का मतलब क्या है। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। क्या मतलब होता है? चेंजेस। ठीक है, अब चेंजेस क्या होते हैं? चेंज होना, तब्दील हो जाना। ठीक है, अब कैसे हमारी रियल लाइफ में चीज़ें चेंज होती हैं। आपकी एज चेंज हो रही है, आपकी हाइट चेंज हो रही है, आपके वेदर, ठीक है, वेदर देखें कैसे चेंज हो जाता है, टाइम चेंज हो रहा है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? वेरिएशंस कहलाती हैं। जो चेंजेस आ रही होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन चैप्टर में हमारा सबसे पहला टॉपिक है रेशो। कि रेशो क्या होता है? रेशो क्या होता है? रेशो इज़ अ रिलेशन। रेशो क्या है आपके पास? रेशो इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट। ठीक है, क्या होगा हमारे पास? रेशो हमारे पास क्या है? एक रिलेशन है। किसके दरमियान? दो एक जैसी क्वांटिटीज़ के दरमियान का जो रिलेशन होता है वो आपका क्या कहलाता है? रेशो कहलाता है। हाउ? अब जैसे हम बात करते हैं रेशो कैसे होगा, कि जैसे अगर मैंने कहा कि मैंने चॉकलेट के 2 पीसेस कर दिए, 2 हिस्से कर दिए, उनको हम क्या बोलते हैं? रेशो बोलते हैं। ठीक है, तो उसको मैं क्या लिखूँगी? मैंने 2 पीसेस की, एक चॉकलेट थी, उसके मैंने कितने पीसेस कर लिए? 2 पीसेस कर लिए, तो उसको मैं क्या लिखूँगी? 1:2 या 1/2 लिख दूँगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 एक जैसी क्वांटिटीज़ है ना। अगर ऊपर मैंने चॉकलेट की बात की तो उनका हिस्सा भी क्या होगा? नीचे भी क्या होगा? चॉकलेट ही होगा। उनका यूनिट क्या होगा? हमेशा सेम होगा। क्या होगा? हमेशा यूनिट सेम होगा। अगर मैं केजी की बात करूँगी, अगर हमारे पास नोमिनेटर में केजी है तो अगर नोमिनेटर या डिनोमिनेटर, खैर हम उसमें तो यूनिट नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर मैं केजी की बात करूँगी तो मेरे पास जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं वो किस में होनी चाहिए? केजी में होनी चाहिए। अगर मैं ग्राम की बात करूँगी तो मेरे पास दोनों क्वांटिटीज़ किस में होनी चाहिए? ग्राम में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या कहलाता है? रेशो। रेशो किस फॉर्म में लिखा जाता है? 2 डॉट की फॉर्म में भी लिखा जाता है और डिवीजन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो ए एंड बी हैं ये क्या कहलाती हैं? टर्म्स ऑफ द रेशो कहलाती है। जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, एंटीसीडेंट बोलते हैं। और जो सेकंड टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हमेशा याद रखिएगा कि जब हम लोग कोई भी चीज़ रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तब उसके साथ उसका यूनिट नहीं लिखेंगे। एंड द सेकंड थिंग, मेरे पास क्या होता है? रेशो में जो ऑर्डर होता है, जो हमारे पास तरतीब होती है, उसका हम लोग ख़ास ख्याल रखते हैं। बात समझ आ गई यहाँ तक आप सबको? ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन अ रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं लिख रही हूँ मैंने 1/2 लिखा, ठीक है, या 1:2 लिखा, तो मैं इसको 1:2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। इसको मैं अगर लिखूँगी 2:1 तो बात मेरे पास टोटली डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब था मैंने क्या किया? 1 के 2 हिस्से कर दिए, लेकिन इसका मतलब क्या है? 2 के कितने हिस्से हैं? 1 हिस्सा। तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा कि जो रेशियो होगा उसमें ऑर्डर ऑफ अ टर्म ज़रूरी होता है। यूनिट हमारे पास क्या होगा कि जो भी हमारे पास ऑर्डर होगा उसका हम लोग क्या करेंगे? ख़ास ख्याल रखेंगे।